पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावुणं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसेण जैणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल अपन लोगों ने उपयोग के बारे में आचार्य भगवान ने 3 गाथाएं कही हैं। तो कल पहली गाथा छंद में तो दर्शन उपयोग का वर्णन हो गया और उपयोग का लक्षण ही बता दिया था, भेद बता दिए थे। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत ज्ञान उपयोग के भेद बताते हैं आगे के छंद में। पहले अपन गाथा छंद का उच्चारण करते हैं। नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदियोहि अणाणनाणाणि मणपज्जव केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। पुनः उच्चारण करते हैं। नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुदियोहि अणाणनाणाणि मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। पहले इसका अर्थ लगाते हैं। नाणम यानी ज्ञान, अट्ठवियप्पम 8 प्रकार का है। ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? 8 प्रकार का। कौन कौन सा? मदि सुद ओहि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान। अणान नाणाणी, ये तीनों ज्ञान अज्ञान भी होते हैं और ज्ञान भी होते हैं। जब मिथ्या दृष्टि को होते हैं तो ये कुमति कुश्रुत को अवधि कहलाते हैं, और जब सम्यक दृष्टि को होते हैं तो मति श्रुत अवधि कहलाते हैं। तो अज्ञान भी होते हैं और ज्ञान भी होते हैं, ठीक है। अज्ञान रूप और ज्ञान रूप में होते हैं। अब मणपज्य मना प्रय ज्ञान, केवलम और केवल ज्ञान, ये अपि और होते हैं। माने ये और होती हैं तो 3 और 3 6 तो वो हो गए, और मना प्रय केवल ज्ञान, इस तरीके से 8 ज्ञान हो गए। लेकिन मूल में तो ज्ञान 5 ही होते हैं, आवरण 5 ही पड़ते हैं। मति ज्ञान आवरण, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण और मना प्रय ज्ञान आवरण और केवल ज्ञान आवरण, ये 5 आवरण होते हैं। फिर 8 कैसे हो गए? तो 8 हो गए मिथ्या और सम्यक की अपेक्षा से। जब मति श्रुत अवधि मिथ्यात्व के साथ रहते हैं तो ये अज्ञान रूप में कहलाते हैं, और जब ये सम्यक दर्शन के साथ रहते हैं तो ये सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। इस अपेक्षा से 3 ज्ञान बढ़ जाते, तो मूल में तो 5 ज्ञान, 5 आवरण होते हैं और 5 ही ज्ञान होते हैं। लेकिन मिथ्या और सम्यक का भेद कर लेना चाहिए। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। ये तो हमने 8 भेद कह दिए हैं, लेकिन 8 में प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का और ज्ञान होता है। माने 8 ही ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से होती है। अब जैसे कैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से? कुछ ज्ञान तो अपन ने जान लिया कि कुमति कुश्रुत को अवधि 3 कुछ ज्ञान होते हैं। सम्यक ज्ञान कितने होते? 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। अब सामान्य से अपन यदि परिभाषा जाने तो जो 5 इंद्रियों मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान होता है ना, वो मति ज्ञान कहलाता है। और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष रूप से जानना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। जैसे हमने कर्ण से सुना घट सुना, ये तो हमने मति ज्ञान हो गया। अब घट सुनते ही हमें उसी आकार दिखाई देना, अच्छा जिसमें जल भरा जाता वो घड़ा कहलाता है। अरे वो तो घट पीतल का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, स्वर्ण का भी होता है। अब ये हो गया श्रुत ज्ञान, अपना विशेष जानना। अवधि ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानता है, रूपी पदार्थ को ही जानता है, तो अवधि ज्ञान कहलाता है। मन अप्रय ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर के दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को, रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसके चिंतन को पकड़ता है कि ये कौन सा चिंतन करेगा, क्या किया है, क्या कर चुका है, सब कुछ विपुलमति ज्ञान जान लेता है, वो मन अप्रय ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान तो वो ज्ञान है जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युग पद एक साथ जाने में समर्थ होता है,
वो कहलाता है केवल ज्ञान। और एक बार यदि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए फिर तो कोई और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा ज्ञान है केवल ज्ञान। तो इस तरीके से पांचों ज्ञान की अपन ने सामान्य से परिभाषा समझ ली। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रत्यक्ष भी होते हैं और परोक्ष भी होते हैं। तो प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है। अभी अपना ज्ञान कौन सा है? अपन इंद्रियों मन की सहायता से जानते थे, परोक्ष ज्ञान है। अब आप कहोगे हम तो इस देखते भी कि हमने आँखों से देखा है, कानों से सुना है। तो ये सब आचार्य अकलंक देव महाराज ने जब इस पर बहुत विवाद हुआ कि जो दिखता है तुम उसको नहीं मानते, उसको परोक्ष कह रहे हो, तो आचार्य अकलंक देव महाराज ने कहा कि ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, व्यवहार चलाने के लिए है, जबकि है तो ये परोक्ष ही, क्योंकि ये पराश्रित है। हमारा ज्ञान पर के आश्रित हो गया, इंद्रियों मन के आश्रित हो गया, इसलिए ये परोक्ष कहलाता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान परोक्ष हैं, और वहाँ के तीन ज्ञान अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये इंद्रियों मन की सहायता के बिना आत्मा से जानते हैं। भले मर्यादित वस्तु को जानते हैं, सीमित को जानेंगे, लेकिन जानेंगे प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान और मनाप्रय ज्ञान। इसलिए हम प्रत्यक्ष के भी दो भेद कर देते हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मनाप्रय ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर के जानते हैं। लेकिन मनाप्रय और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है, उसे कोई मर्यादा नहीं, तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को युगपद एक साथ जानने में समर्थ होता है, इसलिए ये कहलाता है सकल प्रत्यक्ष। तो आप चार्ट बना सकते हैं, पहले ऊपर लिखो उपयोग, फिर उसके दो भेद करो, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो दर्शन उपयोग के चार भेद लिख लो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उपयोग के दो भेद करो, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये डालो अपने। अब प्रत्यक्ष के दो भेद किए हमने थे, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। तो विकल्प प्रत्यक्ष में लिखेंगे अवधि ज्ञान, और कुअवधि भी हो जाएगा, और मनाप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान तक। और सकल प्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा? केवल ज्ञान आ जाएगा। इस तरीके से चार्ट बना करके भी अपन समझ सकते हैं और बना सकते हैं अपनी डायरी में। अब बस इतना समझो कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वह परोक्ष है, जो इंद्रिय से रहित होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस तरीके से हमने आज उपयोग के बारे में जानकारी कर ली है। तो अपन इस प्रकार से ज्ञान उपयोग को जानो। और आज वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ही ज्ञान तो है, अवधि ज्ञान तो है भी नहीं। अब हो किसी को तो पता नहीं, वैसे निषेध नहीं है कि पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन किसको है ये पता नहीं है। लेकिन मुख्य तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अपने पास है, इन दोनों ज्ञान, जबकि भले परोक्ष होते हुए भी। अब देखो एक विशेषता बताते हैं केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान भले परोक्ष है लेकिन सर्व को जानने में समर्थ हो जाता है, और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। तो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में परोक्ष और प्रत्यक्ष का ही अंतर है। केवल ज्ञान समग्र वस्तु को प्रत्यक्ष जानता है, तो श्रुत ज्ञान सभी वस्तुओं को परोक्ष जानने में समर्थ है। क्यों? आगम चक्षु साहु, आगम की आँख से हम सब कुछ देख सकते हैं, और अपने पास आगम की आँख तो है ही, इसलिए अपन आगम की आँख से सब वस्तु को सभी वस्तुओं को जानने में समर्थ हो जाते हैं। तो समव्यवहार प्रत्यक्ष भी समझ लेना कि समव्यवहार प्रत्यक्ष जो व्यवहार चलाने के लिए होता है उसे समव्यवहार कहलाता है। ये आचार्य अकलंक देव के माध्यम से ये परंपरा चली, नहीं तो पहले तो आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं और बाकी जितने हैं वे प्रत्यक्ष हैं। इस तरीके का तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत ने कहा है। तो कम से कम इस साम्यावहारिक प्रत्यक्ष को न्याय में आचार्य भगवंतों ने घटित किया है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये अपने ज्ञान उपयोग के भेद हो चुके हैं। अब आचार्य भगवंत पुनः उपयोग के लिए गाथा छंद कहते हैं। अट्ट चदुनाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भड़ियम
भवहारा शुद्धिनया शुद्धं पुण्य दंसणं नाणम। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। अट्ठ चदुनाण दंसण सामन्नं जीवलक्षणं भणियं भवहारा शुद्धिनया शुद्धं पुण्य दंसणं नाणम। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार नय से अट्ठ चतुर्नाण दंसन, 8 प्रकार, क्रम सा लगाना, अट्ठ नाण चतु दंसन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्यम सामान्य से जीव लक्षणम भरियम जीव का लक्षण कहा है व्यवहार से। क्योंकि ये भेदाभेद जहाँ डालेंगे वहाँ पर भेद तो आ ही जाएगा। और शुद्ध नय से, ये सब तृतीय विभक्ति है। शुद्ध नय से शुद्धम पूर्ण दंसनम, शुद्धम नाणम शुद्धम दंसनम, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है, ऐसा लगा लेना चाहिए। देखो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा ना, उपयोगो लक्षणम, लक्षण हमेशा त्रैकालिक होता है। कैसा होता है? त्रैकालिक। जैसे जीव का लक्षण हमने उपयोग कहा है, तो वो उपयोग लक्षण संसार में भी घटित होगा और वह जीव का लक्षण सिद्धों में भी घटित होगा। ऐसा नहीं है कि ये लक्षण सिर्फ संसार में घटित हो जाए, नहीं तो लक्षण यदि अव्याप्ति यदि अतिव्याप्ति दोषों से सहित तो लक्षण माना ही नहीं जाता। लक्षण वो सही माना जाता है जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से रहित हो। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति क्या है? अव्याप्ति का मतलब होता है जो समग्र में ना पाया जाए। जैसे मान लो हमने जीव का लक्षण संसारी माना या शरीर माना जीव का लक्षण, तो शरीर फिर सिद्धों में थोड़ी ही घटित होता है, इसलिए समग्र जीव में घटित नहीं होगा, तो ये अव्याप्ति है। और हमने कह दिया जीव का लक्षण तो अमूर्त है। अब तुमने जीव का लक्षण अमूर्त बना दिया तो जीव में तो घटित हो रहा है, लेकिन वह जीव में से धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में भी जा रहा है, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं देते हैं, तो ये अतिव्याप्ति हो गया। जो लक्षण जो हम बना रहे हैं वो यदि दूसरे में भी चला जाए तो अतिव्याप्ति है, और स्वयं के लक्ष्य में पूर्ण रूप में व्याप्त ना हो तो अव्याप्ति है। इसलिए लक्षण वो होना चाहिए जो इन दोषों से रहित हो। तो जो उपयोग लक्षण में है वह ना तो अचेतन में जा रहा न किसी और में जा रहा, संसारी जीव में भी घटित हो रहा है और सिद्धों में भी घटित हो रहा है। इसलिए लक्षण सम्यक लक्षण है और पूर्ण सत्य लक्षण है। इसको कहीं किसी प्रकार के दोषों को दोष सहित नहीं है, दोषों से रहित लक्षण है। ठीक है। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमने जो बताए थे ना, आगे नयों का वर्णन किया था और नयों के वर्णन में हमने ये कहा था, और यहाँ भी आचार्य भगवान ने शुद्ध नय से व्यवहार नय से कहा। तो यहाँ पर जो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है वो तो किसका विषय? केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनेंगे, क्योंकि अभेद में भेद कर रहे हैं। और जो छदमस्त का ज्ञान है ना, मति श्रुतादि, तो ये किस नय से घटित हो जाएंगे अपने? ये हो जाएंगे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से। सद्भूत है, स्वभाव तो है ही, ये अनुपचरित सद्भूत में। और आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे कुमति कुसुरत विभंग हैं, ये बिल्कुल उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। क्यों उपचरित असद्भुत कह दिया? कि ये बिल्कुल छोड़ने योग्य हैं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, इसलिए उनको कह दिया। तो इस तरीके से इन नयों को जान लो। और शुद्ध नय से तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का स्वरूप है। इस तरीके से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर लगा लिया है। अब उपयोग से यहाँ पर ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग ही लेना, वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग अशुभोपयोग की बात यहाँ पर अभी नहीं लेना है। इसलिए ये जीव का स्वभाव है और नैयायिक इस उपयोग को जीव का स्वभाव नहीं मानता, अलग से मानता है। उस मत का खंडन करने के लिए आचार्य भगवंत ने उपयोग को जीव का स्वभाव बताया है कि जीव का स्वभाव बिल्कुल वस्तु के साथ तन्मय रहता है, कभी उसको पृथक नहीं कर सकते हैं।
इस तरीके से नैयायिक मत का खंडन करके यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अपनी मत का मंडन किया है। जरा थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा क्लिष्ट भले लगेगा, बार बार सुनोगे ना ये चीज़ समझ में आएगी। समझो वस्तु तत्व को हम कैसे जाने, जब तक इन सबको नहीं जानेंगे तो हम वस्तु तत्व की गहराई में भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो साक्षात तो उपादेयभूत क्या है, अक्षय सुख का उपादान कारण केवल ज्ञान केवल दर्शन दो ही हैं, बाकी तो सारे सब है ही हैं। इस तरीके से यहाँ पर उपादेय को लक्ष्य बना करके और वस्तु तत्व को जानो और नैयायिक मत का यहाँ पर खंडन कर दिया है, निराकरण कर दिया है, क्योंकि वो गुण गुणी में अपने में पृथक पृथक मानता है और अपने यहाँ गुण गुणी अभेदने में एक ही हैं। भले कथन की शैली में हम कह देते हैं संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से अलग है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से गुण और गुणी में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए इतना ही रखो। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।